इस जगह के बारे में तो मैं समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड लेवल में स्थान का महत्व क्यों है, वर्ल्ड लेवल में ये जाना जाता है। बाबा कीनाराम, महर्षि कीनाराम एक ऋषि थे, अघोरी थे, और उस स्थान पर क्यों आ गए, कुछ विचार तो रहा होगा ना उनके मन में। यह स्थान को क्यों न उन्होंने चुना, यह स्थान का कुछ महत्व रहा होगा। पहले तो जंगल था, लेकिन कुछ घटनाएं, कुछ बातें हुई और बाबा यहीं तपस्या करते थे। बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मुझे पता था कि बाबा कीनाराम की ये तपस्थली है, यहीं आश्रम है उनका। तो बड़ी जिज्ञासा बनी थी कि एक बार एक चिंतन में मन में रहता था, बहुत समय पहले भी था। और जब भी आते थे तो बाबा कीनाराम जरूर दिमाग में उनका नाम आ ही जाता था। दौरान जो है हमने दीक्षा, गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद हम काफ़ी दिन तक आजमगढ़ क्षेत्र में रहे और काफ़ी आध्यात्मिक कार्य किया। फिर वहाँ से काफ़ी दिन बाद जो है फिर हम बनारस आ गए। बनारस आने के बाद बनारस हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के गुरु भाई भी बहुत अच्छे लोग थे, संपर्क में आए। धीरे धीरे हमारा संपर्क जो है मरकड़िका शमशान पर, वहाँ मैं जाने लगा और वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं वहीं, मुझको अच्छा लगने लगा और वहाँ मैं रहने लगा काफ़ी दिन तक। वहाँ नागनाथ बाबा एक अवघड़ थे, वो पीठाधीश्वर थे वहाँ के, तो उनसे भी अच्छा हमारा संपर्क बना। वो गंगा की पवित्रता के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जब तक गंगा की पवित्रता, उसकी शुद्धता नहीं की जाएगी, उसकी सफाई नहीं की जाएगी, तब तक हम जो है हम कुछ नहीं खाएंगे। और वास्तविक रूप से हम वो कुछ नहीं खाते थे, कोई पीते नहीं थे, और 8-9 साल तक वो जिंदा रहे। काफ़ी उन पर रिसर्च भी हुआ, काफ़ी विदेश से लोग आए और मैं भी रहता था वहाँ, देखता था, काफ़ी लोग उनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे और बार बार कहते थे कि शासन को लिखिए, प्रशासन को लिखिए। कई हजारों लेटर मैंने वहाँ डेली मुझसे लिखवाते थे और डलवाते थे कि गंगा की सफाई होनी चाहिए, काशी नगरी की सफाई होनी चाहिए, तमाम जो भी बातें मांगे थी उनकी। लेकिन समय गुजरता रहा। इसके बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा घबराइए मत, आपने तो ऐसा निर्णय ले लिया है कि बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है, जिससे हम लोगों को भी वो कभी कभी डर लगता है कि आप रहें या न रहें। लेकिन ये आपकी जो सोच है, ये ज़रूर एक दिन पूरा होगा और मोदी जी यहीं पर आएंगे और इस कार्य को ज़रूर पूरा करवाएंगे। तब तो कोई किसी का पता नहीं था मोदी जी का, लेकिन वो वाणी निकल चुकी थी और वो सत्य हुआ। फिर वो आए और फिर गंगा बहुत ज़्यादा काम हुआ और काफ़ी आज बहुत कुछ सुधार काशी के अंदर लोग देख भी रहे हैं। तो वहीं से हमारी साधना बहुत काफ़ी शुरू हुई और शमशान की जितनी भी साधनाएं हमने संपन्न की। इस तरह से हमारा धीरे धीरे मरकड़िका पर 5 साल बीता। 5 साल के बाद फिर मैं इधर थोड़ा भीड़ भाड़ बढ़ गया तो मैं उधर चला गया हरिश्चंद्र घाट पर। काफ़ी दिन तक वहाँ करीब वहाँ भी 5 साल मेरे बीते। वहाँ तारा मंदिर पर मैं वहाँ एक खुला स्थान था, वहाँ रहता था। अब तो टी शर्ट वगैरह लग गया वहाँ जी। तो इस तरीके से सफ़र हमारा जो है इस तंत्र के खोज में लगा रहा और फिर मैं आगे बढ़ते हुए फिर मैं विंध्याचल चला गया। विंध्याचल में काफ़ी दिन तक रहा। वहीं पर नायक दास जी जो आज मिले हुए हैं, जो आज आए हैं, बहुत दिन बाद हमारी भेंट हुई है इनकी, तो बड़ी खुशी की बात हुई कि कम से कम निखिल शिव ध्यान योगाश्रम में पधारे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। तो ये पूछ रहे थे कि मतलब जो है आप कैसे आ गए, तो मेरी यही जीवन की यात्रा। इसके बाद विंध्याचल से मैं जब आया, फिर मैं कुछ दिन तक कुछ बनारस से अगल बगल क्षेत्रों में रहा, अंदर अगल बगल कुछ मंदिरों में रहा। तो हमारे मन में बहुत पहले से एक सोच थी कि कोई ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पर एक छोटा सा आश्रम बना करके इस ज्ञान ध्यान को हम लोग आगे बढ़ाते। लेकिन इस चेतना में उतना संपर्क भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गुरुदेव की कृपा से हम खोज करते करते कई जगह हमने ज़मीनें देखा। मार्कंडे जी मंदिर के पास में गए, वहाँ कुछ जगह यहाँ ले लीजिए, वहाँ ले लीजिए, कि लेकिन हमको स्थान जमता नहीं था, कुछ ऊर्जा नहीं मिली हमको। फिर वहाँ से मैं घूमते तलाश करते हुए फिर मैं यहाँ आ गया
बनारस से 25 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर पर ही है बरईछावीर धाम है। काफ़ी वहाँ भी भीड़ होती, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और जो चंदवक से भी हरिहरपुर होते हुए पुल के पार जब आएंगे तो बाएं साइड में जो है अंदर जो कीनाराम बगीचा के नाम से वो स्थान जाना जाता है, उसी में मैंने एक ज़मीन ले ली और मैं वहाँ पर आश्रम का निर्माण कर रहा हूँ। गोमती नदी का एकदम तट है। गोमती नदी अपने आप में बहुत ही सिद्ध नदी है। ये गंगा से भी प्राचीन है। यहाँ तमाम ऋषि महर्षियों ने भी इस गंगा के तट से गोमती नदी के तट पर काफ़ी तपस्याएं की हैं और इससे भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कीनाराम का सबसे बड़ा चीज़ कि कीनाराम का ये तपस्या थी, यहाँ ऊर्जा हमने महसूस किया। हमने कहा कि यही जगह ठीक है और यहीं मैं इस समय जो है मतलब अपनी ध्यान साधना तपस्या साथ साथ इस ज्ञान ध्यान को लोगों को यहाँ से दे रहा हूँ। और जितनी भी उच्च ग्रेड की साधनाएं हैं गुरुदेव ने काफ़ी दिया हुआ है और उस पर हम लोग ज़्यादातर से हम लोग प्रयासरत हैं कि उस साधना को बारी बारी से क्रम से पूर्ण किया जाए। तो यहाँ एक यज्ञशाला बन रही है और उस यज्ञशाला को बनाने में काफ़ी अभी थोड़ा समय भी है, काफ़ी लोगों का सहयोग भी चाहिए है, क्योंकि अभी नेचुरल पूर्ण रूप से नेचुरल तरीके से यहाँ निर्माण कार्य है। और एक मंडई है, एक मड़ई जो है साधना कक्ष बना हुआ है, एकदम नेचुरल है, घास फूस की बनी हुई। और मंडप भी उसी ढंग से बनेगा और एक लगता है कि मतलब एकदम प्रकृति के एक एकांत भी है, एक पेड़ पौधे भी हैं, अच्छे मतलब वातावरण में है, अच्छे लोग हैं यहाँ पर। काफ़ी मतलब सुंदर जगह है और पवित्र जगह है, सिद्ध जगह है। यहाँ साधना करने से बहुत जल्दी सफलता। गोमती नदी के ऊपर में ही चलते थे। उधर आश्रम है, उस पार में आश्रम है और उस पार से वो जो ठीक 11-12 बजे रात में वो चले आते थे तो पानी पर वो पैदल चलते थे। लोगों ने देखा भी है, यहाँ काफ़ी लोग देखे थे तो कि बाबा जो है उधर से रात में जो है पैदल पानी पर चलते थे और आकर के इसी स्थान पर जहाँ मैं आज बैठा हूँ, इसी स्थान पर आकर के वो रात में 2-4 घंटे यहीं तपस्या करते थे। और फिर करने के बाद जो है फिर सुबह 4-5 बजे तक वो अपने आश्रम में चले जाते थे उस पार। वो आश्रम आज भी है। उसके बाद तमाम लोग उस आश्रम पर जैसे जैसे लोग गुजर गए वैसे वैसे वहाँ एक परंपरा में। दूसरा दिन है और यहाँ पे मतलब कि आपको बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होगा और आपको महसूस होगा कि यहाँ पे दिव्य शक्तियों का भी वास। साधना करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी संपर्क करें।